नमस्कार। पीटीटी 2024 के आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ये आज से स्टार्ट हैं और 31 मार्च तक ये फॉर्म चलेंगे। इस फॉर्म को भरने से पहले आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, आपके कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट बनते हैं, कौन कौन से टीचिंग सब्जेक्ट को आपको भरना है और फॉर्म को किस प्रकार भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ताकि आपको पीटीटी के बाद बीएड कॉलेज में आपको कोई समस्या नहीं आए। तो इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए पूरा देखना है। पूरा समझने के बाद ही आपको आवेदन करना है। मैं पूरा आपको इस पीसी के ऊपर आपको समझाऊंगा, स्टेप टू स्टेप आपको बताऊंगा, ताकि आपको आगे कोई परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहले आपको अपने पीसी में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है PTETVMOU2024.com। इसके बहुत सारी फेक आईडी भी बनेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है PTETVMOU2024.com को आपको लिख करके सर्च करना है। जैसे ही आप उसको लिख करके सर्च करोगे तो इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है, देख लेना। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी वेबसाइट से आपको है वो आवेदन करना है। इसमें आप यहाँ लिखा हुआ है क्लिक फॉर BA BEd एंड BSc BEd 4 ईयर कोर्स, यानी कि आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाह रहे हो तो आपको इसको चॉइस करना है, और 2 ईयर BEd करना चाह रहे हो तो आपको क्लिक हेयर फॉर 2 ईयर कोर्स को आपको क्लिक करना है। अब आपको आपके जो एग्जाम फॉर्म है वो 6 मार्च 2024 से भरने शुरू हो चुके हैं और 31 मार्च 2024 तक है वो ये आपके आवेदन है वो चलेंगे। और आपको लेट फीस ऑफ पेंडिंग फीस इन 31 मार्च तक आपको है वो आपकी फीस है वो आपको भर देनी है। और आपका एग्जाम है वो 9/6 यानी 9 जून 2024 को आपका एग्जाम होगा। तो आपको इससे पहले इसके कुछ गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का आप पूरा सा विश्लेषण कर लेते हैं। तो ये इसकी गाइडलाइन है। इसमें है पात्रता की बात करें तो प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट यानी कि PTT 2024 जो कि आप स्नातक के बाद करना चाह रहे हो, यानी BA BSc या BCom के बाद करना चाह रहे हो, तो आपकी पात्रता क्या रहेगी। तो आपकी ये रहेगी, आप स्नातक या स्नातकोत्तर, आप स्नातक यानी कि BA BSc या BCom के बाद कर सकते हो, स्नातकोत्तर यानी MA MSc या MCom के बाद भी आप है वो PTT का एग्जाम दे सकते हो। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा आपको BA होना जरूरी है। इनके साथ साथ यदि आप सामान्य कैटेगरी के हो और यहाँ आप EWS से आप आवेदन करना चाह रहे हो तो आपको है वो 50% जरूरी है। और SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग तलाकशुदा महिलाओं के लिए 45% आवश्यक है, यानी कि 45% आपके BA या MA के अंदर होना जरूरी है। और आप यदि आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाह रहे हो तो 10+2 उत्तीर्ण होना जरूरी है। और सामान्य और EWS के लिए 50% है, और अन्य SC ST OBC अन्य पिछड़ा वर्ग और MBC दिव्यांग विधवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए 45% है वो आना जरूरी है। इससे यदि आपकी एक भी नंबर कम है तो आप BEd नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना है। यदि आपकी एक भी अंक कम है तो भी आप है वो BEd नहीं कर सकते हो। सामान्य के लिए 50% है और अन्य के लिए वो 45% होना जरूरी है। और आवेदन की तिथि है 6 मार्च 2024, अंतिम तिथि 31 मार्च 2024। आपका एग्जाम है वो परीक्षा प्रवेश में 9 जून 2024 को आपका है वो परीक्षा होगी। आवेदन शुल्क आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। और ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का अधिसूचना है। इसमें आवेदन की तिथि 6 मार्च 2024, अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 और परीक्षा तिथि है वो 9 जून 2024। आवेदन शुल्क है वो 500 रुपये देंगे। अब इनके बाद आपको आपका जो कोर्स में किस प्रकार आपको टीचिंग सब्जेक्ट को आपको चॉइस करना है उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले हम एग्जाम फॉर्म किस प्रकार भरना है उसके बारे में आपको डिटेल बता देता हूं। तो आप यदि 4 ईयर को भरना चाह रहे हो या 2 ईयर को भरना चाह रहे हो, दोनों का प्रोसेस सेम ही है। तो हम शुरू करते हैं 2 ईयर के लिए। तो आप 2 ईयर पे आप क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा।
इसमें आपको ऊपर जो पीटीटी 2024 इसमें फिल जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार आपको एक पॉपअप खुलेगा। इसमें मैंने पीटीटी की जो पूरी नियमावली पढ़ लिया है तो उसको आप ओके करना है। इनके बाद यहाँ आपको पूरा डिटेल आपको भरना शुरू करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम आप भर देंगे, फादर्स नेम आपको भरना है। ये मैं आपको केवल समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से आपको आपका नाम वगैरह पूरा सही से भरना है, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे विद्यार्थियों के वो समस्या ये आई थी, उनका नाम में और माता का नाम गलत भर दिया था। तो आपको पूरा सा व्यवस्थित देखने के बाद ही आपको सबमिट करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर आपको डाल देना है, फिर आपको आगे प्रोसेस करना है। तो यहाँ आपको मदर नंबर, मदर का नाम यानी माता का नाम डालते ही आपके मोबाइल के अंदर ओटीपी आ जाएगी। आप नाम जैसे डालोगे डालते ही आपके मोबाइल के अंदर एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को यहाँ आपको फिल कर देना है। बिल्कुल साधारण से आपको फॉर्म भरना है, बिना किसी आपको हड़बड़ाहट के आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद यहाँ आपको एक ना फोटो है वो लगाना है, पासपोर्ट साइज नवीनतम फोटो लगाना है, ताकि आप पीटीटी का एग्जाम देते वक्त कोई समस्या नहीं आए। आपको नवीनतम फोटो लगाना है और उनके बाद सिग्नेचर आपको लगा देना है। सिग्नेचर लगाने के बाद आपको एक लेफ्ट थंब, जो कि आप किसी वाइट यानी सफेद कागज के ऊपर आपको लेफ्ट थंब लगा करके उसको स्कैन करके आपको यहाँ अपलोड करने होंगे। ये तीनों प्रोसेस करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस होगा। आगे का प्रोसेस फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है। उनके बाद यह पूरा ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको व्यवस्थित आपको पूरा भरना है। आपको है वो ज़्यादा मीटर पर आपको उसको भरोसा ना करके पूरा आप पास में बैठ करके इस फॉर्म को आपको भरना है। और आप स्वयं भरना चाह रहे हो तो भी आप भर सकते हो, इतना ज़्यादा इसमें कोई है नहीं कि आप भर नहीं सकते हो। आप स्वयं भी भर सकते हो और अपने एटीएम या डेबिट कार्ड से आप फीस भी कटवा सकते हो। तो सबसे पहले स्टेट बोनाफाइड में आप लिख दोगे राजस्थान। उसके बाद जो भी आपका स्टेट है, फिलहाल पिछले वाले जो 33 जिले थे वही चल रहे हैं, तो आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट चॉइस करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी, यदि जिस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसको आपको चॉइस करना है। उसके बाद आपके पास दिव्यांग सर्टिफिकेट हैं या तलाकशुदा, विधवा, जो भी आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है उसको आपको यस करना है, नहीं है तो आपको नो करना है। इनके बाद ये पता पूरा आपको फिल कर देना है, आपके क्या एड्रेस है, व्यवस्थित आपको मोबाइल नंबर आपको व्यवस्थित जो आपके चालू नंबर है वही डालना है, ताकि आगे आपकी समस्या नहीं आए। क्योंकि आप यहाँ जो नंबर डाल रहे हो वही नंबर आपके परमानेंट रहेंगे, और जो आपको बीएड के अंदर कॉलेज मिलेगी उसमें भी आपके यही नंबर जाएंगे। तो आपको नंबर वही डालने हैं जो आपके परमानेंट हो और जिसके ऊपर आपके इनकमिंग वगैरह कॉल वगैरह सुविधा रहे। इसके बाद आपको टीचिंग सब्जेक्ट आपको चॉइस करते वक्त पूरा ध्यान रखना है कि आपको टीचिंग सब्जेक्ट कौन कौन से रखने हैं। तो इनके लिए आपको ये उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें आर्ट्स फैकल्टी के लिए ये 15 टीचिंग सब्जेक्ट है, जिसमें ड्राइंग एंड पेंटिंग है, स्विक्स है, होम साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है, ज्योग्राफी है, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स है, म्यूजिक, राजस्थानी, सोशल स्टडीज है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है। ये 15 आपकी टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे। और आपको चॉइस किस प्रकार करना है, तो सबसे पहले आपको सिविक्स, यानी कि सिविक्स का मतलब होता है नागरिक शास्त्र। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, सिविक्स टीचिंग सब्जेक्ट चयन करने के लिए अपने स्नातक स्तर पर निम्नलिखित में से कोई एक विषय पढ़ा है तो ही आप सिविक्स का चयन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। यदि आपके बीए के अंदर आपके पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यदि सब्जेक्ट हैं तो आपको सिविक्स आप चॉइस कर सकते हो। और सोशल स्टडीज यानी कि एसएसटी को चॉइस करना है तो आपको स्नातक में ये जो विषय आपके होना जरूरी है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, ये आपके लिए सब्जेक्ट बीए के अंदर है तो आप एसएसटी को चॉइस कर सकते हो। और ये नहीं है तो आप अन्य विषय भी चॉइस कर सकते हो। आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी चॉइस कर सकते हो, एसएसटी और हिस्ट्री चॉइस कर सकते हो। जो भी आपके बीए के अंदर सब्जेक्ट बना है उसके अनुसार आप चॉइस कर सकते हो। साइंस फैकल्टी वाले विशेष ध्यान दें, आपके ये 8 सब्जेक्ट टीचिंग सब्जेक्ट हैं। उसमें जनरल साइंस
कौन ले सकता है, तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ जनरल साइंस वही कैंडिडेट ले सकता है जिनके केमिस्ट्री के साथ बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी है। यदि केमिस्ट्री के साथ बॉटनी, जूलॉजी और बायोलॉजी है तो आप जनरल साइंस चॉइस कर सकते हैं, अन्यथा जनरल साइंस आप चॉइस नहीं कर सकते। यही सब्जेक्ट आपके बीएससी में है तो आप चॉइस करिएगा, अन्यथा नहीं करनी है। और बीएससी होम साइंस में कर रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट में केवल होम साइंस या जनरल साइंस ही चॉइस करें। यदि आपकी बीएससी में होम साइंस है तो आप या तो आप होम साइंस चॉइस कर सकते हो या आप है वो जनरल साइंस चॉइस है वो कर सकते हो। आगे देखिएगा, इसमें बीएससी होम साइंस में कर रखी है तो आप होम साइंस चॉइस करोगे, और बीएससी एग्रीकल्चर में कर रखी है तो टीचिंग सब्जेक्ट में आप जनरल साइंस और बायोलॉजी का ही चयन करना है। और इनके बाद कॉमर्स फैकल्टी के तो ऑटोमेटिकली आपकी दो ही सब्जेक्ट आते हैं, बुक कीपिंग एंड कॉमर्स प्रैक्टिस, तो आपको उसी को आपको चयन करना है। सब्जेक्ट को चयन करते वक्त आपको सावधानी बरतनी है ताकि आपके आगे कोई समस्या नहीं आए। यदि आपने गलत सब्जेक्ट को चॉइस कर लिया है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। कॉमर्स के लिए तो दो ही सब्जेक्ट हैं, बुक कीपिंग एंड कॉमर्स प्रैक्टिस, यही दो सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा कोई तीसरा सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को चॉइस करना है। तो सब्जेक्ट चॉइस आपको किस प्रकार करना है, तो आगे फिर आपको यहीं आपको सब्जेक्ट को चॉइस कर दोगे। आपने यहाँ फैकल्टी के अंदर आपको आर्ट्स को चॉइस करना है, और साइंस के तो साइंस चॉइस करना है, और आप कॉमर्स के हो तो कॉमर्स को चॉइस करना है। उनके बाद फिर यहाँ बीए ऑनर्स में हो तो ऑनर्स, बीए कर रखे तो बीए आपको चॉइस कर देनी है। बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस है, यदि आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद आपके यहाँ सब्जेक्ट स्टडीज के अंदर आपने जो भी आपने ग्रेजुएशन के अंदर आपके सब्जेक्ट हैं उन्हीं सब्जेक्ट को आपको भर देना है। सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकंड एंड सब्जेक्ट थर्ड, ये आपको भरना है। ये सब्जेक्ट जो आपकी ने ग्रेजुएशन के अंदर जो सब्जेक्ट है उसी सब्जेक्ट को आपको यहाँ भरना है। और यहाँ एट मोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के यदि आपने पीजी यानी कि एमए कर रखी है तो आप यहाँ चॉइस करना है। एमए नहीं की है तो आपको चॉइस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ चॉइस स्कूल, तो मैंने आपको पूरा बता दिया है। आपको टीचिंग सब्जेक्ट क्या है उनको आपको चारों के अंदर आपको टीचिंग सब्जेक्ट आप डाल देना है। इसके बाद आपको है वो पेरेंट एनुअल इनकम को डालना है। तो चारों सब्जेक्ट आपको यहाँ डाल देने हैं, जो भी आपकी टीचिंग सब्जेक्ट बन रहे हैं वो उन्हीं को यहाँ डाल देना है, ताकि आपको बीएड करोगे तो यही सब्जेक्ट आपको पढ़ाने को मिलेंगे। और इसके बाद है पेरेंट इनकम, जो भी आपकी इनकम है वो आपको यहाँ फिल कर देनी है। उनके बाद चॉइस एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट, तो आपको जो भी आपके है वो एग्जाम सेंटर जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप चाह रहे हो उसको आपको यहाँ चॉइस करने हैं। चॉइस एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, जो भी आप जिस भी आपको चाह रहे हो उसको आपको यहाँ चॉइस कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ आपको यहाँ क्वालिफिकेशन आपको डालनी होगी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और बीए की मार्कशीट आपके पास होनी जरूरी है। एक फोटो को लेकर के ही आपको जाना होगा ताकि बाद में कोई समस्या नहीं आए। जो भी आपके मार्क्स हैं उस मार्क्स को यहाँ भरना है। जहाँ से भी आपने है वो 10th की है उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी को आपको चॉइस कर देना है। जितने भी आपके मार्क्स आ रहे हैं उनको व्यवस्थित आपको भरना है, क्योंकि ये सारे मार्क्स है वो जब आपकी पीटीटी के अंदर कॉलेज मिलेगी उस कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन के लिए आप जाओगे तो वो सारे आपके डॉक्यूमेंट आप इससे मिलान होंगे। तो आप व्यवस्थित आपको है वो इसको भरना है ताकि आगे कोई समस्या नहीं आए।
स्नातक के अंदर यदि आपने एपेयरिंग हो तो आप एपेयरिंग कर सकते हो, यानी कि अब बीए फाइनल आपकी चल रही है तो आप एपेयरिंग करोगे। और यदि आपने बीए फाइनल आपने क्लियर कर रखी है तो आपको पास आपको करना है। यहाँ आपको लिखना है बीए और आगे आपकी जो जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको आपने जो बीए कर रखी है उस यूनिवर्सिटी को आपको भरना है। जेएनयू जो यहाँ जो आपको बीए पढ़ना है और जिस ईयर के अंदर आपने बीए की है या कर रहे हो उसको आप चॉइस कर देना है। एपेयरिंग आप करोगे तो यहाँ आपके नामांकन भरने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपने पास कर रखी है तो आपको मार्क्स आपको भरने पड़ेंगे। मैक्सिमम कितने में से कितने आए हैं वो आपको यहाँ भरना है। और ये है पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ यदि आपने एमए कर रखी है तो आपको यहाँ एमए डालनी है। यदि आपने अपने नहीं किए हैं तो आपको यह एमए की जरूरत नहीं रहेगी। और जिस सन के अंदर आपने एमए किए हैं उस सन को डालना है और उसके बाद आपने मार्क्स आपको डाल देना है। और उसके बाद आपको सेव प्रोसेस पे जाना है। सेव प्रोसेस पे जाने के बाद आपको है वो आपके जितने भी जो आपके पीटीटी की जो फीस लग रही है उस फीस को आप डेबिट कार्ड से भी आप काट सकते हो और क्रेडिट कार्ड से भी आप काट सकते हो। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को आपको व्यवस्थित फिल करना है ताकि आप बीएड करोगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। नहीं तो फिर आप बीएड के अंदर आपको जो भी स्कूल मिलेगी उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बताया है, तो आसानी से आप स्वयं भी आवेदन कर सकते हो और ई मित्र से भी आवेदन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।